नमस्ते विद्यार्थियों, मैं ताराचंद सैनी व्याख्याता इतिहास राजपूताना पीजी कॉलेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत को जानने के स्रोत। प्राचीन भारत को जानने के स्रोत अर्थात क्या स्रोत हैं, किन स्रोतों के माध्यम से, किन साक्ष्यों के माध्यम से हम उस प्राचीन भारत को जानते हैं, अखंड भारत को, जिसकी सीमाएं हैं लगभग नेपाल, भूटान, म्यांमार, तिब्बत वाला क्षेत्र, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाला क्षेत्र, ये पूरा भूखंड क्षेत्र है जिसको हम अखंड भारत के नाम से जानते थे। उस अखंड भारत को जानने के हमारे पास में क्या स्रोत है, क्या साक्ष्य है, उन चीजों को पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने विद्यार्थियों सुविधा की दृष्टि से चार भाग किए थे कि पहला है हमारा धार्मिक साहित्य, कि प्राचीन भारत में 3 धर्म हैं, उन 3 धर्मों में उन अनेक ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों के माध्यम से प्राचीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक जीवन चर्या को जानते हैं। दूसरा आता है विद्यार्थियों ऐतिहासिक साहित्य। ऐतिहासिक साहित्य, कुछ ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं, ऋषि हुए हैं, उन्होंने ऐतिहासिक साहित्य लिखे, ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों के माध्यम से प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। जैसे कौटिल्य ऋषि का अर्थशास्त्र है, चाणक्य का अर्थशास्त्र है जो इसमें आता है। तीसरा आता है विदेशी। विद्यार्थियों, कुछ विदेशी लोग भी हमारे भारत देश में हैं, जैसे चीन से आए, रोमन से आए, यूनान से आए हैं, तिब्बत से आए, कुछ विदेशी लोग भारत में आए हैं। भारत में धर्म का प्रचार करने के लिए, व्यापार करने के लिए, तीर्थ धर्मों की यात्रा करने के लिए काफी कुछ कारण है कि भारत में विदेशी लोग आते हैं और यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, यहाँ पर उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। इन प्राचीन विदेशी ग्रंथों के माध्यम से प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। और अंत में आता है विद्यार्थी एक पुरातत्व है, कि प्राचीन तत्व यानी सामान, कि प्राचीन सामान अर्थात पुरातत्व के आधार पर प्राचीन भारत की जानकारी मिलते हैं। इसको स्वतंत्र ज्ञान के साथ बोला जाता है कि इसमें जो भी हमें प्रमाण मिलेंगे उसको इतिहासकार स्वयं लिखेगा, उसमें कोई लाग लपेट या कोई गलत चीज या उसमें कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं लिख सकेगा। अगर सिंधु सभ्यता में मैंने पहले बताया कि मोहनजोदड़ो की लंबाई है तो वही रहेगी, अर्थात प्राचीन समाज के आधार पर हमें इन चीजों की जानकारी प्राप्त होती है। हमने धार्मिक साहित्य पढ़ा। धार्मिक साहित्य विद्यार्थी 3 भाग की। पहला हमारा वैदिक साहित्य। इस वैदिक साहित्य को हमने है जो बहुत ही ढंग से पढ़ा है कि 4 वेद है, 5 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 7 आरण्यक है, 12 उपनिषद हैं, 28 ग्रंथ कहलाते हैं वैदिक साहित्य। इस वैदिक साहित्य को पढ़ने के लिए हमें पहले क्या पढ़ना पड़ेगा विद्यार्थियों? वेदांत पढ़ना पड़ेगा। और वेदांत के बाद में हमारा आता है सूत्र साहित्य, अर्थात छोटे छोटे ग्रंथ लिखे गए हैं, स्मृतियां लिखी गई हैं, उनके माध्यम से मनुष्य समाज को विषय बनाने वाले कानून थे, ये सूत्र साहित्य लिखे गए। उसके बाद में हमारे 2 महाकाव्य आते हैं, फिर आते हैं पुराण। तो ये पूरा वैदिक साहित्य हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज का जो बिंदु आता है उसके बाद में आता है विद्यार्थियों बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, तो आज हम अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों बौद्ध धर्म को, कि कैसे महात्मा बुद्ध 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पैदा हुए और कैसे उन्होंने इन चीजों को किया, अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इन चीजों को मिटा प्राचीन भारत को जानने के स्रोत, इसमें आज हमारा आता है उसमें आएगा बौद्ध धर्म। आज आता है विद्यार्थी हमारा बौद्ध धर्म। ये विद्यार्थियों हमारी बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास है। बौद्ध धर्म विद्यार्थियों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व पूरी दुनिया का एक उथल-पुथल का काल रहा। पूरी दुनिया में क्या है कि धार्मिक रूप से पूरी दुनिया उथल-पुथल रही, अर्थात भारत में 2 महापुरुष रहते हैं, महावीर स्वामी जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की है, और एक है महात्मा बुद्ध जिन्होंने जो बौद्ध धर्म की स्थापना की है। जैसे यूनान में जरथुष्ट्र आता है, चीन में कन्फ्यूशियसवाद आता है, लाओ त्सोवाद आता है। ऐसे पूरी दुनिया है जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक रूप से उथल-पुथल रहा। चीन में कन्फ्यूशियसवाद हुआ, जरथुष्ट्र हुआ, भारत में महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध हुए। ऐसे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व पूरी दुनिया एक धार्मिक रूप से उथल-पुथल का काल रहती है। इसमें धार्मिक कुछ धार्मिक जो पहले की जो परंपराएं आई थी उनमें कुछ कमियां आई, और उन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए कुछ नए लोग आए, कुछ महापुरुष है, उन्होंने एक नए धर्म का नया धर्म चलाया, नए धर्म का
किसको हम कहते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध। विद्यार्थियों ये अपना 5वां लेसन आएगा, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी आएंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। उसमें हम महात्मा बुद्ध को विस्तृत तरीके से कहाँ पर इनका जन्म हुआ, कैसे इनकी शिक्षाएं हुई, माता पिता, इनकी शिक्षाएं जो है वो सभी हम वहाँ पर विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इसमें क्या है भारत को जाने, इसमें कुछ ग्रंथ है जिन ग्रंथों के कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं, उन बौद्ध ग्रंथों के माध्यम से प्राचीन भारत को जानते हैं। तो विद्यार्थियों बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध। तो विद्यार्थियों महात्मा बुद्ध से पहले कौन सा धर्म था? तो प्राचीन काल से सनातन धर्म अर्थात जो सदा से चला आ रहा है उसको बोलते हैं सनातन धर्म या वैदिक धर्म। तो महात्मा बुद्ध से पहले क्या था? वैदिक धर्म था। और इस वैदिक धर्म में विद्यार्थियों की आ गई थी कुरीतियां आ गई थी। इस वैदिक धर्म में कुछ कुरीतियां आ गई थी और उन कुरीतियों को देखकर है महात्मा बुद्ध ने कि नहीं ये इसमें कुरीतियां हैं, तो उन्हीं कुरीतियों को मिटाने के लिए है महात्मा बुद्ध ने ईश्वर की साधना की, तपस्या की, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में इन्होंने अपना एक नया धर्म चलाया जिस धर्म का नाम है बौद्ध धर्म। वैदिक धर्म में कुछ कुरीतियां आ गई, जैसे विद्यार्थी इसमें यज्ञवाद, कुछ कुरीतियां थी। यज्ञवाद, यज्ञ का मतलब क्या होता है कि प्राचीन वैदिक धर्म में क्या था कि यज्ञवाद था कि मनुष्य जैसे कि सृष्टि हम हमारा घर गंदा तो उसकी सफाई करते हैं, वैसे सृष्टि गंदी हो जाती है तो उसकी सफाई हमें यज्ञों के माध्यम से करें। तो ये प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए था मन की शांति के लिए, इस पर्यावरण की शांति के लिए। लेकिन अब जो ही 6वीं शताब्दी के आसपास आते हुए उत्तर वैदिक काल में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, इस वैदिक काल में इन यज्ञवादियों ने अधिक कर्म कांड करना शुरू कर दिया। अर्थात 12-12 साल तक यज्ञ चलते रहे, उनमें पशुओं की बलि दी जाने लगी। तो ये कुछ यज्ञवाद की कुरीतियां हुई। इनको देखकर महात्मा बुद्ध का मन हो गया कि यार ये गलत नहीं, किसी निर्दोष प्राणी को हत्या की जा रही है, उसको हवन में डाला जा रहा है, तो ये गलत है। तो कुछ कुरीतियां हैं, तो यज्ञवाद। एक विद्यार्थियों कर्मकांड क्या हुआ कि इतने बड़े बड़े कर्मकांड हुए और एक अंत में आते विद्यार्थियों ब्राह्मणवाद, अर्थात ब्राह्मणवाद। ये 3 कर्मकांड थे जो मुख्य रूप से महात्मा बुद्ध के जीवन को प्रभावित करते हैं। ब्राह्मणवाद में उन्होंने क्या किया कि जो ब्राह्मण थे उनके वैदिक काल में एक व्यवस्था थी विद्यार्थियों, वर्ण व्यवस्था। ये वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर थी? कर्म के आधार पर थी। अर्थात जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होगा वो उस वर्ण में जाएगा। जैसे हमारे वर्ण थे ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण थे विद्यार्थियों। ये किसके आधार पर थे? कर्म के आधार पर कि अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, वेद का पाठ करेगा तो ब्राह्मण कहलाएगा, जो युद्ध कला में लगेगा, राजनीति करेगा, राजा बनेगा, वो क्षत्रिय कहलाएगा, जो व्यापार वाणिज्य करेगा, पशुपालन करेगा, कृषि करेगा, वो वैश्य कहलाएगा, और जो छोटे काम करेगा, निम्न काम करेगा, वो क्या कहलाएगा? शूद्र। ये किसके आधार पर था? कर्म के आधार पर था। लेकिन धीरे धीरे है जो उत्तर वैदिक काल आया, पूरे ब्राह्मणवाद ने बढ़ावा दिया, और जो ये कर्म वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, अब किसके आधार पर होगी? जन्म के आधार पर होगी। अर्थात ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कहलाएगा, चाहे कितना बड़ा मूर्ख क्यों ना हो। अगर वो उत्तर वैदिक काल में होता तो ब्राह्मण का बेटा है, अगर मूर्ख है तो किस वर्ण में आएगा? शूद्र वर्ण में आएगा। अगर वो खेती बाड़ी करता है तो वैश्य वर्ण में आएगा, और अगर वो राज कर रहा है, लड़ाई जैसे सेना में शामिल है, राजनीति करता है, तो क्षत्रिय वर्ण में आएगा। अर्थात जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होगा वो ऐसा करेगा। अर्थात वेद में जले कृषि लिखता है कि मेरी माँ आटा पीसने वाली है, मेरे पिता एक चिकित्सक है, मेरी बहन है जो घर को सफाई करने वाली है। अर्थात हम एक घर में 4 वर्ण के लोग रहते हैं। ये था वैदिक का मूल। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल आता है, वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर होगी। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण रहेगा, चाहे कितना बड़ा मूर्ख क्यों ना हो, और शूद्र का बेटा शूद्र रहेगा, चाहे वो कितना बड़ा वेदों का विद्वान है क्यों ना हो। तो ये सारी चीजें हैं, ये इन कुरीतियों में ले लिया। अर्थात बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, ब्राह्मण के बगैर, पुरोहित के बगैर ऐसे संपन्न नहीं करवा सकते, बड़े बड़े आडंबर होने लगे, कर्मकांड होने लगे, और ब्राह्मणवाद लगा कि हम ही श्रेष्ठ हैं, बाकी तीनों वर्ण तो बिल्कुल निम्न है। तो इन कुरीतियों को देखकर महात्मा बुद्ध के मन में एक चित्कार उठा कि नहीं यार ये गलत है, और उन्होंने सत्य की खोज की। और वो सत्य की खोज में 29 साल की उम्र में अपने घर बार को छोड़कर, अपने पुत्र राहुल, पुत्री यशोधरा को छोड़कर सत्य की खोज चले जाते हैं, और 35 साल की उम्र में उनको है जो ज्ञान की प्राप्ति होती है,
पिटक। त्रि यानी विद्यार्थियों तीन, और पिटक, पिटक पिटक यानी विद्यार्थियों टोकरी, अर्थात तीन टोकरी। त्रिपिटक है अर्थात ये बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ है। बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ त्रिपिटक। इनमें पहला आता है विद्यार्थियों त्रिपिटक है, तीन है। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? त्रिपिटक है, त्रि यानी तीन, पिटक यानी टोकरी। बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ है और ये है पाली भाषा में लिखे गए हैं। पाली भाषा में लिखे गए हैं। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इनके मुख्य ग्रंथ हैं जैसे हमारे वेद है, ईसाइयों की बाइबल है, मुसलमानों का कुरान है, ऐसे ही बौद्धों के ग्रंथ है त्रिपिटक। बता सकते हैं धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक। ये बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ है। त्रि यानी तीन, पिटक यानी टोकरी, अर्थात तीन टोकरियां, तीन ग्रंथ हैं जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधर्म पिटक, और ये पाली भाषा में लिखे गए विद्यार्थियों। इसके बाद हम इसको देखते हैं कि त्रिपिटकों को हम इनमें देखते हैं कि तो सबसे पहला आता है विद्यार्थियों विनय पिटक। विनय पिटक पहला पिटक आता है विद्यार्थियों विनय पिटक। इसमें महात्मा बुद्ध की, इसमें आचरण संबंधित नियम है, अर्थात विनय पिटक इसमें महात्मा बुद्ध के आचरण संबंधित नियम है, भिक्षु भिक्षुणियों के। इसमें भिक्षु भिक्षुणियों के आचरण संबंधित नियम है विद्यार्थियों। विनय पिटक इसमें भिक्षु भिक्षुणियों के आचरण संबंधित नियम है, अर्थात विनय, विनय का मतलब होता है शील, अर्थात महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं तभी लागू होंगी जब उनमें विनय रहेगा, अर्थात कठोर व्यक्ति महात्मा बुद्ध की शिक्षा को नहीं अपना सकता। तो विनय पिटक है, इसमें जो भिक्षु भिक्षुणी अर्थात जो महात्मा बुद्ध को मानते हैं, महात्मा बुद्ध के धर्म को मानते हैं, उनमें भिक्षु भिक्षुणी अर्थात जैसे साधक साधिका अपने साधु संन्यास होते हैं, ऐसे में भिक्षु इनके संन्यासों को मानने वाले को भिक्षु या भिक्षुणी कहा जाता है। इनमें भिक्षु भिक्षुणी के आचार संबंधित नियम है, इसमें विनय पिटक में। और विनय का मतलब होता है शील, अर्थात महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में शील है, वो कभी क्रोधित नहीं हुए, उनकी शिक्षा हमेशा परस्पर प्यार भरी रही है। तो पहला आता है विनय पिटक, इसमें भिक्षु भिक्षुणी के आचार संबंधित नियम है और ये विनयशील होता है। इसमें है हमें लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद की सामाजिक और धार्मिक नीतियों का पता चलता है कि कैसे उस समय धार्मिक व्यवस्था थी, कैसे इसमें सामाजिक व्यवस्था थी। इस विनय पिटक से हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद की सामाजिक धार्मिक घटनाओं का पता चलता है। दूसरा पिटक आता है विद्यार्थियों सुत्त पिटक। सुत्त पिटक पहला पिटक है विनय पिटक और दूसरा पिटक आता है विद्यार्थियों सुत्त पिटक। ये सुत्त पिटक है, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश, महात्मा बुद्ध के उपदेश, उनकी शिक्षाएं आदि हैं। अर्थात पहला पिटक विनय पिटक, इसमें भिक्षु भिक्षुणी के आचार संबंधित नियम है। दूसरा सुत्त पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश है, उनकी शिक्षाएं कि कैसे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान दिया अपने भिक्षु भिक्षुणियों को, अपने धर्म का प्रचार किया, कहां पर गए, कहां पर नहीं गए, कैसे उन्होंने अपनी शिक्षा दी। ये सारा ग्रंथ बताने वाला कौन सा है? सुत्त पिटक। इसकी हमें जानकारी मिलती है। इस सुत्त पिटक को 5 भाग में विभाजित है। सुत्त पिटक 5 निकायों में विभाजित है। सुत्त पिटक 5 भागों में विभाजित है विद्यार्थियों, 5 निकायों में विभाजित है। इसमें पहला पिटक आता है सुत्त पिटक में, पहला पिटक है दीर्घ निकाय।
दीर्घ निकाय। दूसरा आता है मंझिम निकाय, मंझिम निकाय। तीसरा आता है विद्यार्थियों, पहला था दीर्घ निकाय, दूसरा था मंझिम निकाय, तीसरा आता है संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय। चौथा आता है विद्यार्थियों अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। और अंत में पांचवा आता है अंगुत्तर निकाय, और पांचवा आता है दीर्घ निकाय, मंझिम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, और एक आता है खुंदक निकाय, खुंदक निकाय। विद्यार्थियों सुत्त पिटक है, इसमें महात्मा बुद्ध की उपदेश है, उनकी शिक्षा है। इस सुत्त पिटकों को 5 भागों में विभाजित किया गया है विद्यार्थियों। इनको निकाय बोल गया, भाग बोल दो। इनमें सुत्त पिटक को 5 भागों में विभाजित किया जाता है, दीर्घ निकाय, मंझिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुंदक निकाय। इनमें महात्मा बुद्ध की शिक्षा है, उपदेश है, ये सारी चीजें इनमें है, और इनसे तत्कालीन धार्मिक सामाजिक जीवन की हमें जानकारी मिलती है। और एक अंतिम आता है विद्यार्थियों, पहला आता है विनय पिटक, दूसरा आता है सुत्त पिटक, और तीसरा आता है विद्यार्थियों अभिधम्म पिटक, और तीसरा आता है अपना अभिधम्म पिटक। तीसरा आता है विद्यार्थियों अभिधम्म पिटक। ये अभिधम्म पिटक क्या है? इसमें बौद्ध धर्म की उच्चतर व्याख्या है, दार्शनिक व्याख्या, बौद्ध धर्म की उच्चतर व्याख्या, उच्चतर व्याख्या। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक क्या है? इस तीसरा पिटक है, अंतिम पिटक है, इसमें बौद्ध धर्म की उच्चतर व्याख्या है, दार्शनिक व्याख्या, दार्शनिक व्याख्या है। अर्थात कि बौद्ध धर्म की उच्चतर व्याख्या, दार्शनिक, अर्थात जैसे गूढ़ विषय, जैसे महात्मा बुद्ध की बात बताया कि महात्मा जी ये आत्मा परमात्मा में क्या है, जगत क्या है, सृष्टि कैसी है, तो इन सभी गूढ़ विषयों की दार्शनिक व्याख्या महात्मा बुद्ध से क्वेश्चन प्रश्न किया गया है और उनका जवाब हमें दिया गया है। तो इस सारा क्या है? अभिधम्म पिटक। 3 पिटक मिलाते हो, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। इन तीनों पिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं, और इन ग्रंथों से हमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद में सामाजिक व धार्मिक नीतियों का, सामाजिक व धार्मिक नीतियों का पता चलता है। कैसे सामाजिक नीतियां थी, कैसे बने धार्मिक नीतियां थी, इन चीजों का हमें पता चलता है। उसके बाद में आता है विद्यार्थियों ये थे 3 पिटक। उसके बाद में इन पिटकों के बाद में कुछ ये जातक कथाएं आती हैं। इनमें आती है जातक कथाएं, जातक कथाएं, जातक कथाएं। ये जातक कथाएं क्या है? इसमें विद्यार्थियों 550 महात्मा बुद्ध, 550 महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। अर्थात जातक कथा एक ग्रंथ है। इन जातक कथाओं में क्या देखो 550 महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का है कि महात्मा बुद्ध कैसे पूर्व पहले हुए थे और उनके पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। तो इस पूर्व जन्म कहानियां में या वर्तमान समय के में उस समय की सामाजिक धार्मिक चीजों का हमें पता चलता है। इन जातक कथाओं में सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों का पता चलता है। जातक कथाएं हैं 550 है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। अगला आता है ग्रंथ विद्यार्थियों मिलिंद पन्नो, मिलिंद पन्नो। ये मिलिंद पन्नो ग्रंथ विद्यार्थियों है, मिलिंद पन्नो एक ग्रंथ है। इस मिलिंद पन्नो में क्या होता है? एक यूनानी राजा है, यूनानी राजा मिनेंडर, मिनेंडर या मिलिंद, मिनेंडर या मिलिंद, मिनेंडर या एक यूनानी राजा है मिनेंडर या मिलिंद, और एक बौद्ध भिक्षु है, बौद्ध विद्वान है, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु नागसेन। एक मिलिंद पन्नो ग्रंथ है। इस मिलिंद में यूनानी राजा है
मिलिंद या मिलिंद, उसका नाम मिलिंद और यह मिलिंद, कई जगह मिलिंद मिलता है, कई जगह मिलिंद, और एक बौद्ध भिक्षु का नागसेन। इनके बीच दार्शनिक वार्तालाप, इनके बीच दार्शनिक वार्तालाप है। अर्थात मिलिंद प्रलोभ नामक एक ग्रंथ है जिसमें यूनानी राजा मिलिंद जो आक्रमण करने के लिए आते हैं, उसमें बौद्ध भिक्षु है जो नागसेन है, वो जानता है कि भाई आप आक्रमण क्यों करने जा रहे हो, तो कहते मैं साम्राज्य का विस्तार करूंगा। तो कहीं साम्राज्य का विस्तार करके आप क्या करना चाहोगे, तो नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिलिंद के बीच में दार्शनिक वार्तालाप, अर्थात आपको जाना है कि अंत में तो इन लोगों की दार्शनिक व्याख्या है, जो इन दार्शनिक वार्तालाप है जो मिलिंद प्रलोभ नामक ग्रंथ में लिखा गया है। ये थे जातक कथाएं मिलिंद प्रलोभ। उसके बाद में आपको विद्यार्थियों कुछ ग्रंथ और ग्रंथ आते हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। जैसे विद्यार्थियों दो ग्रंथ आते हैं, महावंश और दीपवंश। महावंश और दीपवंश। दीपवंश ये विद्यार्थियों श्रीलंका के महाकाव्य हैं, श्रीलंका के महाकाव्य। जैसे अपने भारत के महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं, ऐसे ही विद्यार्थियों श्रीलंका के दो महाकाव्य हैं, महावंश और दीपवंश। इनमें है तत्कालीन समय की सामाजिक और धार्मिक नीतियों का हमें पता चलता है कि भारत में कौन से राजा हुए, कौन से राजा की वंशावली चलती थी, कहाँ पर क्या था, कहाँ पर सामाजिक व्यवस्था थी, कैसी धार्मिक व्यवस्था थी, ये सारे हमें महावंश और दीपवंश से पता चलती है। इसमें हम लेते हैं इस श्रीलंका के महाकाव्य है, इसमें अशोक के धर्म प्रचार हेतु भेजे गए महेंद्र व संघमित्रा का वर्णन मिलता है, विद्यार्थियों अशोक ने धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपना इनका बेटा है महेंद्र, इनके बेटे का नाम है, अशोक के बेटे का नाम है महेंद्र, और पुत्री इनकी संघमित्रा, अपने बेटे महेंद्र पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और जिस वट वृक्ष के, जिस पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता, उसके टहनी तोड़कर है महात्मा बुद्ध सम्राट अशोक ने दी थी महेंद्र संघमित्रा को, और आज भी श्रीलंका के संग्रहालय में वो टहनी वैसे की वैसे रखी हुई है। तो इसमें महेंद्र और संघमित्रा का वर्णन मिलता है, इसमें महावंश और दीपवंश में। इसमें भारत, दूसरा इसमें भारत व लंका के प्राचीन राजवंशों का वर्णन मिलता है, अर्थात कि इस समय श्रीलंका में कौन सा राजा था, राजवंश राज कर रहा था, और भारत में कौन सा राजवंश राज कर रहा था। इस महावंश और दीपवंश में इनकी वर्णन मिलता है। भारत व लंका के प्राचीन राजवंशों का इसमें वर्णन मिलता है। प्रथम 3 बौद्ध संगतियों का वर्णन मिलता है, प्रथम 3 बौद्ध संगतियों, प्रथम 3 बौद्ध संगतियों का वर्णन मिलता है, अर्थात कि प्रथम 3 संगतियां महात्मा बुद्ध के जीवन काल के बाद में 4 बौद्ध संगतियां होती है। बौद्ध संगतियां किसे कहते हैं विद्यार्थी, ये हम सब पढ़ेंगे। बौद्ध संगीति, संगीति का मतलब होता है मिट्टी ज्ञान सभा करना, बौद्ध संगीति। तो 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं भारत में, 4 बौद्ध संगतियां। एक तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद में, जैसे महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण होने वाला था, वो सारे बौद्ध भिक्षु बैठे, आनंद महाकश्यप सब बैठे हुए थे। तो जैसे महात्मा बुद्ध बैठे ने कहा कि हे भिक्षु, आप सोच रहे हो कि आपका पथ प्रदर्शक जा रहा है, ऐसा मत सोचो, आज के बाद में आप स्वयं आत्मदीप बनो, अर्थात स्वयं का रास्ता स्वयं खोजो, और मेरी शिक्षाएं हैं वही आपका पथ प्रदर्शक बनेगी, आपको आगे लेके जाएंगी। इतना कहकर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया। उसके बाद में सारे बौद्ध भिक्षु बैठे थे, तो एक सुभद्र एक
भिक्षु का नाम है सुबुद्र। ये सुबुद्र नाम का भिक्षु उठता है और उसने कहा कि अच्छा हुआ है मर गया, इसके जीवन काल में हमें न तो अच्छे कपड़े पहने, कठोर क्या कि भाई सर्दी में भी अपने धर्म का प्रचार करो, नंगे पैर रहो, गर्म कपड़े मत ओढ़ो और 8 महीने तक घूम घूम कर प्रचार करो, तो अच्छा होगा कि हम कुछ और चीजें सिद्ध करेंगे। जैसे महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ उसके बाद में सुभद्र ने बातें कह दी, तो बौद्ध धर्म के बड़े बड़े आचार्य जैसे कि आनंद था, महाकश्यप था, इन्होंने देखा कि अगर सुभद्र जैसा अन्य बौद्ध धर्म में रहा तो बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि गलत प्रचार कर रहा। इसलिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद में प्रथम बौद्ध संघ का आयोजन हुआ, अर्थात बौद्ध धर्म के जितने बड़े बड़े विद्वान थे उन सभी विद्वानों को बुलाया, राजाओं को बुलाया और राजगृह अर्थात मगध की राजधानी राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। और उस प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ कि हमें सुभद्र जैसे अनुयायी को बहिष्कृत कर देना चाहिए। तो इस प्रथम बौद्ध संगीत ने लिया कि सुभद्र को धर्म से बहिष्कृत कर दिया और उसके बाद में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन करना प्रारंभ किया। तो इसमें ऐसे समय समय पर 4 बौद्ध संगीत होती है, एक महात्मा बुद्ध की तुरंत मृत्यु के बाद में, एक उनके 100 साल के बाद में, एक सम्राट अशोक के काल में और अंत में कनिष्क काल में। ऐसे 4 बौद्ध संगीतों का आयोजन किया जाता है। तो इसमें क्या है कि प्रथम 3 बौद्ध समितियों का वर्णन मिलता है इसमें दीपवंश और महावंश में, कि इन प्रथम 3 समितियों में क्या कार्य किए गए, कौन अध्यक्ष रहा, कौन से राजाओं ने भाग लिया, कहां पर ये संगतियां हुई और इन संगतियों में क्या क्या निर्णय लिया गया, ये संपूर्ण जानकारी हमें महावंश और दीपवंश से मिलती है। इसके बाद में है जो दीपवंश है, इस दीपवंश की रचना किसने की हमें नहीं मालूम है, इसका लेखक का नाम गुमनाम है। लेकिन जो महावंश है इसका नाम है, महावंश की स्थापना है, महावंश को है महानाम के एक व्यक्ति ने, बौद्ध भिक्षु ने लिखा है। महावंश का लेखक कौन है? महानाम। महावंश का लेखक है महानाम, जबकि दीपवंश के लेखक का नाम हमें नहीं मालूम, उसका नाम है अज्ञात, अर्थात उसका दीपवंश का जो लेखक है उसका नाम ज्ञात नहीं है। दीपवंश की रचना है जो 4वीं सदी में हुई, 4वीं सदी में हुई और इसकी है जो 5वीं सदी में स्थापना, इनका निर्माण या लेखन होता है। उसके बाद में विद्यार्थियों कुछ संस्कृत ग्रंथ आते हैं, कुछ संस्कृत ग्रंथ आते हैं जो बौद्ध ग्रंथ है लेकिन संस्कृत में लिखे गए हैं, कुछ संस्कृत में लिखे गए, कुछ पाली में लिखे गए, कुछ प्राकृत में लिखे गए। तो कुछ संस्कृत के साहित्य है, बौद्ध साहित्य है संस्कृत के, उनके माध्यम से जानकारी मिलती है। तो उसमें है एक महावस्तु है, महावस्तु, इस महावस्तु की जानकारी हमें मिलती है विद्यार्थियों। एक महावस्तु नामक ग्रंथ है, इस महावस्तु में है एक हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है, हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है विद्यार्थियों। जैसे कि बौद्ध धर्म था, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म चाहा, लेकिन उसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, एक तो हीनयान और एक हो गया महायान। हीनयान जो कुछ परिवर्तन आ गया, अर्थात कि जैसे महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, बौद्ध संहिता बंद की और विद्वानों में मतभेद होने लगा, तो इन बौद्ध संहिताओं में हीनयान और महायान नामक 2 संस्था आ गई। हीनयान ये कहते हैं कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को वैसे के वैसे उतारा। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि ईश्वर नामक कोई सत्ता नहीं, एक सृष्टि है। जैसे कि दीपक जलता है और दीपक जलने के बाद में जैसे उसमें तेल खत्म हो जाता है और वो बुझ जाता है, ऐसे हमारा जीवन है, जब तक ये ऊर्जा है तो चलते रहेगी तब तक ठीक है, अंत में हमें निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमें निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे, नहीं तो हमें मनुष्य के बाद में और कोई सा जन्म लेना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध आत्मा की वस्तु को स्वीकार नहीं करते, वो कहते हैं कि आत्मा नाम कोई चीज ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि एक दीप की तरह, जैसे दीप में जब तक तेल रहेगा वो बुझ जाएगा, बुझने के बाद अगर उसने अच्छे कर्म किए तो निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा, अन्यथा वह दूसरी ओर चला जाएगा। एक महायान है, महायान क्या है? परिवर्तनवादी है। महात्मा बुद्ध ने हीनयान महात्मा बुद्ध को महापुरुष के रूप में मानता है, जबकि महायान उसको देवता मूर्ति बनाकर पूजता है। अर्थात महायान परिवर्तनवादी था, अर्थात से क्या परिवर्तन किया है। हीनयान ने महात्मा बुद्ध ने जैसा कहा, जैसे कपड़े पहने,
महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को वैसे के वैसे अपना लिया, लेकिन महायान ने क्या परिवर्तन कर दिया, उनकी मूर्ति पूजा शुरू कर दी, मंदिर बनाने शुरू कर दिए, ये सारी चीजें कर दिया। अर्थात महायान परिवर्तनवादी जबकि हीनयान है जो महात्मा बुद्ध की शिक्षा को जैसे वैसे के वैसे अपनाया। तो महावास्तु है जो हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है, अर्थात जैसे महात्मा बुद्ध थे वैसे वैसे में लिखा है, हीनयान का है। और बौद्ध अनुश्रुतियों का विश्वकोश है, अर्थात महात्मा बुद्ध की जितनी भी अनुश्रुतियां कहानियां हैं उनके बारे में जो भी कहानी लिखी है उन अनुश्रुतियों का विश्वकोश कौन सा है, महावास्तु है। इससे हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है और इसकी तुलना पुराणों से की गई है, इसकी तुलना पुराणों से की गई है, पुराणों से की गई है, इसकी तुलना पुराणों से की गई है। यह है एक ग्रंथ है महावास्तु। दूसरा आता विद्यार्थियों ललित विस्तार, इसमें है महात्मा बुद्ध के लीलामयी दिव्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। ललित विस्तार महात्मा बुद्ध के लीलामयी दिव्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। ललित विस्तार नामक ग्रंथ है, उसमें कि महात्मा बुद्ध को एक दिव्य रूप में दिखाया गया है।